आज ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा रॉ एंड रियल होने वाली है। यूजुअली मैं अपनी वीडियोस को ना काफी कंस्ट्रक्ट करता हूँ और मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि मैं इस वीडियो में कुछ ऐसा ना बोल दूं, क्योंकि मैं इस वीडियो को पूरा ही शुरू से लेके एंड तक अनकट रखने वाला हूँ। कुछ ऐसा निकल जाए कि यार मुझे बाद में लगेगा यार ये नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज्यादा ये रॉ होगी। ऐसा बोल सकते हो कि जैसे आप मेरे सामने ही बैठे हो और ये वीडियो है उस टाइम के बारे में जब ये चैनल की स्टार्टिंग हुई थी, या फिर आप बोलो 2025 की डब्ल्यूडब्ल्यूई और 2017 की डब्ल्यूडब्ल्यूई। अगर आप नए हो, नए से मेरा मतलब तब भी है कि अगर आप 2020-21 के बाद से चैनल को देख रहे हो तो आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा ऐसे शॉक भी कर सकती है, आपको थोड़ा वियर्ड भी महसूस कराएगी। लेकिन अगर आप 2017 से देख रहे हो तो आपको बहुत तगड़ा वाला नॉस्टैल्जिया भी इसके साथ हिट होने वाला है। तो ये चैनल की स्टार्टिंग जब हुई थी, जैसा अभी आप कंटेंट देख रहे हो, ऑब्वियसली वैसा कंटेंट नहीं था। टाइम चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, तो कंटेंट भी मैंने काफी काफी चेंज किया है। भले ही चीजें काफी सिमिलर नहीं है, लेकिन मैंने पैटर्न काफी सारे चेंजेस करे हैं, जो कि समय की डिमांड भी होती है। तो उस टाइम पे वीडियोस कैसी होती थी, देखो ये वाली वीडियो जो मैंने बनाई है, आ रहे हैं अंडरटेकर। अब इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में सिर्फ मैंने अंडरटेकर की ही बात करी है, और बस यही इतनी ही वीडियो है कि मैं बता रहा हूँ कि अंडरटेकर कब आने वाले हैं। और ये आई थिंक ये वो एक वीडियो है जो मुझे हमेशा याद रहेगी। और रीजन ये है कि इस वीडियो को बनाने के बाद जो मुझे अपने शरीर में अंदर से गुदगुदी हुई थी, भाई वैसी गुदगुदी ना कभी फील हुई, और मुझे लगता ना कभी होगी आगे। क्योंकि मतलब मेरे व्यूज आने शुरू हो गए थे, 3 महीने मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे। लेकिन क्या हुआ था, इस वीडियो से मेरे को वो दिखा था, ऐसे यूट्यूब में हमको स्टैट दिखता है कि अच्छा लास्ट 60 मिनट्स में कितने व्यूज आए, तो ये वीडियो मेरी फटी थी उस हिसाब से। अब आप बोलोगे यार इस पे तो अभी इतने व्यूज भी नहीं, अभी से कंपेयर करोगे तो इसे फटना तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उस टाइम पे मेरे लिए था कि वो शॉर्ट पीरियड में मेरे को कितने ज्यादा उससे व्यूज मिले थे। और मेरा जो पर्सपेक्टिव है ना, वो सिर्फ एक फैन का नहीं है भाई। मैं मतलब मुझे पता नहीं, ऐसे आई थिंक सारे यूट्यूबर्स या फिर सेलिब्रिटीज बोलते हैं जो अपने आप को ग्राउंडेड दिखाना चाहते हैं, बट शायद वो होते हैं नहीं, वो अलग बात है। बट मैं सीरियसली जब मैं बोल रहा हूँ, मैं उसको मीन करता हूँ कि मैं बिल्कुल आप लोगों की तरह ही हूँ। अगर आपका कभी मेरे से मिलने का एक्सपीरियंस होगा तो आपको आई थिंक वो चीज समझ आई होगी। हाँ, मैं जैसे अगर कुछ एजेंसीज हैं, कुछ कंपनीज हैं, उनके लिए फिर मेरा रोल है वैसे ही वाला कि हाँ भाई हम यूट्यूबर हैं 1 मिलियन वाले, लेकिन जो लोग देखते हो आप, उनके लिए बिल्कुल सेम ही है। तो अगर आप अपने पर्सपेक्टिव में से सोचो कि आप भी डब्ल्यूडब्ल्यूई देखते हो, बट आपका एक चैनल है और आपको लोग उस वजह से जानते हैं, तो वो कैसे बिल्कुल ही डिफरेंट फीलिंग होती है। तो वो जो फीलिंग है वो इस वीडियो से काइंड ऑफ मुझे मिलनी शुरू हुई कि अरे यार मैं अब अच्छा ऐसा स्टैब्लिश हो चुका हूँ कि लोग मुझे जानते हैं। और मैं ये बोलूंगा कि ये जो कैटेगरी भी एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं है कि ऐसे चैनल्स नहीं थे पहले, ऐसे चैनल्स थे मेरे से पहले, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे मैंने डाला है कंटेंट उस हिसाब से एक स्टैब्लिश भी हुआ है कि शायद किसी और नेक्स्ट बंदे को, मेरे को यार अभी भी अगर अगर आप सिर्फ रेसल चैटर सर्च कर लोगे ना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आपको सेम नाम से कितने सारे चैनल मिल जाएंगे, या फिर कोई अपना नाम रमन चैटर या ऐसे करके लोगों ने डाला हुआ होता है। तो 2017 का जो टाइम है वो बिल्कुल ही अलग था। जैसे आप मेरा ये वाला थंबनेल देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कौन होगा रोमन का विरोधी। मतलब अब तो मुझे लग रहा है कि मैंने विरोधी शब्द का प्रयोग अपने YouTube के थंबनेल में किया है, क्योंकि उस टाइम पे जो ऑडियंस थी वो बिल्कुल ही अलग थी। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि उस समय YouTube के लिए नहीं, सिर्फ इंडिया में ही अगर आप पूरा देखोगे तो इंटरनेट लोग एक्सप्लोर करना शुरू कर रहे थे। तो फिर ये 2025 का कंटेंट क्रिएशन और 2017 का कंटेंट क्रिएशन, साथ में 2025 में डब्ल्यूडब्ल्यूई को देखने का तरीका और 2017 में डब्ल्यूडब्ल्यूई को देखने का तरीका, ये बहुत अलग है। मुझे याद है कि अभी भी मैं जो नाम है ना, वो अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखोगे तो बहुत ही डिफरेंट प्रोनाउंस करता था मैं। जैसे सेथ रॉलिंस का नाम मैं बोलता था सेट रॉलिंस। अब वो मैं क्यों बोल रहा था, क्योंकि भाई हम अपने यार दोस्त देखते थे, हम सारे वैसे ही बोलते थे, आधे से ज्यादा नेम तो मैं गलत ही प्रोनाउंस कर रहा होता था। और ऐसा नहीं कि पता नहीं होता था, कमेंटेटर सुनते थे हजारों बार, लेकिन क्योंकि अपने एनवायरमेंट में हम जो है उसी तरीके से बोलते थे, तो फिर जब मैंने उसको स्विच किया, क्योंकि मेरे लिए ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का कंटेंट क्रिएट करने के साथ साथ एक खुद को भी बोलने का तरीका वो भी एक डिफरेंट था कि जब आप ऐसे नॉर्मली बात करो, जब कैमरा पे बात करो, तो बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है और आपको अलग फील होता है। तो मेरे लिए वो भी काइंड ऑफ नई चीज थी, क्योंकि उससे पहले मैंने उस चैनल पे वीडियो बनाई तो थी, बट ना वहां पे कभी फेस कैम था और ना मैं कभी ऐसे अपने आप को एक्सप्रेस करता था। एक मुझे याद है कि ये कर्ट एंगल और जेसन जॉर्डन की जब स्टोरी थी, तो वो स्टोरी में क्या था कि मेरे दिमाग में ऐसा था कि अब मैं लोगों को बताऊंगा कि कर्ट एंगल का असली बेटा नहीं है जेसन जॉर्डन। दिस वॉज अ थिंग बैक देन, कि आप लोगों को बताओ कि नहीं ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। क्योंकि उस टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई के बारे में अवेयरनेस बोल लो या फिर कैसे एक्चुअल में चीजें वर्क करती हैं, वो बहुत न्यू थिंग थी। अभी इवन कमेंट सेक्शन में ही कितने सारे आप लोग लिख भी सकते हो कि कितने लोग मुझे ऐसा डीएम भी करते हैं, कमेंट भी पढ़ता रहता हूँ कि भाई आपकी वजह से हमें पता चला कि डब्ल्यूडब्ल्यूई तो एक स्क्रिप्टेड शो है। तो सोचो
ये कितना बड़ा मूवमेंट होता है किसी एक डब्ल्यूडब्ल्यू फैन के लिए जब उसको पता चलता है। मेरा तो खैर पूरा अलग ही प्रोसेस था, मुझे पता चल गया था, लेकिन मैं देखता उसी नजरिए से था कि जैसे कि सब कुछ वैसे ही चल रहा है। और अगर मैं कुछ दूसरी वीडियो दिखाऊं जैसे, तो ये एक वीडियो है जी कि बहुत कम लोग जानते हैं रोमन के बारे में, क्योंकि उस टाइम पे मैं थोड़ी जैसे अभी जैसे मैं रेगुलर रॉ स्मैकडाउन करंटली क्या थिंग्स चल रही है, हैपनिंग हो रही है, उसकी बात कर रहा हूँ। पहले ऐसा था ही नहीं भाई, मैं अपने अलग ही टॉपिक लेके आता था बिल्कुल, क्योंकि मेरा यही था कि यार बहुत सारे लोगों को पता नहीं है डब्ल्यूडब्ल्यू में चीजें कैसे चलती हैं, तो क्यों ना उसके बारे में वीडियो बनाए। और वो एक रीजन भी था कि क्यों चैनल को अच्छी वाली ग्रोथ भी मिली। जैसे फिर वीडियोज है कि सामने आई जिंदर की सच्चाई, तो इस वीडियो में क्या है, इस वीडियो में मैं यही बता रहा हूँ कि जो जिंदर है इसको चीटर की तरह दिखा, क्योंकि उस समय लोग लिटरली जिंदर से परेशान थे। अब तो फिर भी एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ भाई अच्छा है बंदा, इसने इसका कैरेक्टर वर्क ऐसा था। उस टाइम पे लोग कहते थे इंडिया का नाम डुबा दिया, और ये मेरे को कमेंट सेक्शन में दिखता था, तो बस उन्हीं कमेंट्स को देख के मैं ऐसी वीडियो बनाता था। फिर एक बहुत बड़ा मिथ जो है, नहीं मिथ बोल रहा हूँ या फिर क्या जो भी है, कि अंडरटेकर और केन भाई हैं या क्या है भाई, उस वीडियो पे मेरे को व्यूज भी बहुत तगड़े वाले मिले। ये तक मैंने वीडियो बनाई है कि रोमन रेंस रोमन एम्पायर क्यों बोलता है, और उसमें पता है ये सिर्फ लोगों के लिए नहीं, मेरे दिमाग में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने भाई पता नहीं क्या ही बात बता दी, कि मैंने ये बता दिया कि रोमन एम्पायर है। और पता है रोमन एम्पायर क्यों है, क्योंकि फिर इससे टी शर्ट बना सकते हैं वो लोग, तो ये इनका धंधा बनाने का तरीका है कि जॉन सीना यू कैन नॉट सी मी ऐसे क्यों करता है। तो मुझे लगा भाई मैंने पता नहीं कौन सी बात बता दी, और सर मुझे नहीं लगा, जो वहां पर उस समय लोग देख रहे थे, इवन मे भी हो सकता है आप आज भी, अब मुझे पता है बहुत सारे जो लोग हैं मेरे को 2017-18 से भी देखते हैं, तो आपको भी याद होगा कैसा लग रहा था, अच्छा ये भाई इस बंदे ने क्या बात बता दी। क्योंकि अगेन वही बात थी कि तब मैं ना एक छोटी सी चीज की भी वीडियो बना सकता था, जैसे कि मान लो वो है बेल, जो डब्ल्यूडब्ल्यू की घंटी है, तो मैं ये भी बोलूंगा कि उसका लोहा कहाँ से आता है, बस वो 1-2 मिनट की मेरी वीडियो बन जाती थी उस टाइम पे। तो उस टाइम पे तभी कह रहा हूँ जो कंटेंट क्रिएशन अगर आप उसे अभी से कंपेयर करोगे बहुत अलग था। आपको याद भी होगा पहले मैं मैच कार्ड प्रिडिक्शंस वाली वीडियो भी बनाता था, क्योंकि जैसे मैच अभी क्योंकि क्या जब पीएलई आ रहा है तो फिर मैं उसको अलग से ग्राफिक करके, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग, क्योंकि वही टाइम था कि जब डब्ल्यूडब्ल्यू का कंटेंट क्रिएशन और ये ग्राफिक डिजाइनिंग, मतलब मेरा ग्राफिक डिजाइनिंग जो प्रोफेशन है, जिसको मैंने प्रोफेशन की तरह कभी इतना देखा नहीं है ना, उसमें इतना कुछ आगे काम किया है, बट ये डब्ल्यूडब्ल्यू की वजह से ही हुआ था। सोचो मेरा ये डब्ल्यूडब्ल्यू के अराउंड ही ना सिर्फ ये चैनल, बल्कि मैं अपने लाइफ में प्रोफेशन क्या चुनने वाला हूं वो तक डिसाइड हो गया, तो कितना इसका तगड़ा वाला इन्फ्लुएंस था। और उस टाइम पे ऑडियंस भी भाई बहुत सिंपल थी, मैं बोलूंगा डब्ल्यूडब्ल्यू के केस में अनएजुकेटेड थी। और क्योंकि वही ये बात कि उस समय लोग इंटरनेट चलाना सीख ही रहे थे, तो आज के टाइम में ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जैसे अभी रिसेंटली कमेंट आते हैं अगर कि भाई हर थंबनेल में रोमन रेंस होता है, आपको लग रहा होगा कि शायद मुझे ये कमेंट ऑफेंड करता है, मेरे को बड़ा खुशी सी होती है ये देख के कि अरे वाह, मतलब लोग चीजें इसको देख रहे हैं, अच्छा भाई इसकी तो सारी वीडियो में रोमन रेंस थंबनेल पे आता है। जबकि अगर आप इसे पहले से कंपेयर करोगे तो मामला कुछ अलग ही था, ऐसा था कि यार सारे लोग तो बड़े ही अनअवेयर से हैं और उनको हम बता रहे हैं चीजें। और फिर अरे यार कॉल अभी मत करो ना यार, अब यहाँ तो डालना ही पड़ जाएगा कट। तो मैं कह रहा था कि जैसे उस टाइम पे ना एक ट्रेंड भी था, और ट्रेंड ये था कि सुबह सुबह वीडियो आ जाती थी, जैसे मंडे नाइट रॉ है हमारे यहाँ तो मंडे को होनी रही है, तो वहां पे सुबह सुबह चैनल जो है वीडियो डाल देते थे कि डब्ल्यूडब्ल्यू रॉ हाइलाइट्स, और उस समय लोगों को लिटरली लगता था कि रॉ हो गई है, और उसके बाद फिर वो देखते थे कहते यार रॉ तो हुई नहीं है। तो मैंने भी वो पैटर्न फॉलो किया था क्योंकि भाई व्यूज सबके आ रहे थे, लेकिन फिर एट द एंड मुझे पता चल गया भाई अगर लॉन्ग टर्म में अपनी ऑडियंस बनानी है तो फिर ऐसे करके तो काम चलेगा नहीं। और अब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ यार उसको मुझे फायदा भी मिल रहा है, क्योंकि अच्छा जो बेस है वो स्टैब्लिश कर लिया। वरना आप खुद भी देखो कि ऐसा इस कैटेगरी में जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के बारे में इंटरनेट पर अगर आप देखोगे तो इतनी बात होती नहीं, ऐसी बात होती है कि बस अंडरटेकर था वो जिंदा हो गया, बस इतनी बात होती है, इससे ज्यादा कुछ बात होती नहीं है। लेकिन उसमें भी फिर एक ऐसा हमारे पास कम्युनिटी है, यहाँ पे 1 लाख लोग के आसपास तो लोग देखने आते ही हैं, तो वो चीज का रिवॉर्ड मुझे मिला। और जैसे अभी के टाइम में आपको रोमन रेंस को देख के लगता होगा, मैं मेरा पहली जो हेट है जो नफरत है उसका सामना कैसे हुआ था इस कंटेंट क्रिएशन में, कि जॉन सीना और रोमन रेंस की प्रेडिक्शन वीडियो बनाई थी मैं नो मर्सी में, इसको इवन कई बार मेंशन भी कर चुका हूं, बट मैंने आई थिंक इसका इतना डिटेल नहीं बताया था। मैंने उस टाइम पे रोमन रेंस को पिक कर दिया, तो जॉन सीना के फैंस और आप बोल सकते हो डाई हार्ड फैन या काफी हद तक टॉक्सिक फैंस वो मेरे ऊपर चढ़ गए, भाई तूने बोल कैसे दिया, पहले तो जॉन सीना हारेगा कैसे और तूने बता कैसे दिया, ये तो रियल में हो रहा होता है सब। तो वो मुझे पता चला कि अच्छा यार मतलब कि इंटरनेट पे होने की एक ऐसी साइड भी है, क्योंकि वो टाइम पे अभी जैसे प्रिडिक्शन अभी तो मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऐसा हो कैसे सकता है, लेकिन उस टाइम पे जो ऑडियंस थी जो नई नई डब्ल्यूडब्ल्यू को समझ रही थी वो ऐसी थी। और मेरे लिए भी वो पहला आई थिंक मूवमेंट था जब मुझे पता चला कि नहीं भाई ये जो कंटेंट क्रिएशन है इसमें लोग गालियां भी देते हैं, तो उसके लिए भी रेडी हो जाने चाहिए। इसलिए अब भाई अब देखो मेरे को तो 8 साल हो गए हैं, तो कोई क्या बोल रहा है क्या कर रहा है फर्क नहीं पड़ता। और आई थिंक मैंने ये कभी रिवील नहीं किया, लेकिन
मेरे को पूरे डब्ल्यूडब्ल्यू देखते देखते ना कभी ऐसा रियलाइज भी नहीं हुआ था कि मेरा कोई फेवरेट भी है, कि मेरा कोई ये, लेकिन फिर मेरे से लोगों ने पूछा भाई आपका फेवरेट कौन है, तो मैं सोचा हाँ यार कौन है मेरा फेवरेट, जबकि जबकि ऑब्वियसली मेरे को पता था कि मैं इन लोगों को ज्यादा देखता हूँ, लेकिन ऐसा टर्म नहीं दी थी मैंने अपने दिमाग में। फिर ये कंटेंट क्रिएशन की वजह से, कमेंट्स की वजह से मुझे फिर पता चला कि हाँ यार मेरे फेवरेट तो रैंडी ओर्टन और केन है, क्योंकि इनके मैचेस देखने के लिए जितनी जंग मैंने अपने घर पे करी है, इनको मैंने जितना यूज किया है डब्ल्यूडब्ल्यू गेम्स के अंदर, इनको मैं जितना पसंद करता हूँ, आई थिंक यही होता है जो फेवरेट बनाता है। और वो चीज फिर आज तक भी फिर वो मैंने फील करी कि हाँ यार मतलब कंटेंट क्रिएशन के बाद की अच्छा ऐसा करके ये एक जो टर्म है फेवरेट, वो इस कंटेंट क्रिएशन से मुझे पता चली, और मैं किस तरीके का फ्रीक था कंटेंट क्रिएशन को लेके और डब्ल्यूडब्ल्यू की बातों को लेके। तो भाई ये जो ल्यूकीमिया हुआ था ना रोमन रेंस को, जो उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी, वो ट्यूसडे का दिन था ऑब्वियसली, मंडे नाइट रॉ का। तो उस समय मैं काफी ज्यादा घर से अपने नोएडा में उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था ये ग्राफिक डिजाइनिंग की, तो मैं ट्यूसडे को जाता था क्योंकि सुबह की ट्रेन होती थी और सुबह ही रॉ होती थी। तो ये वाली वीडियो मैंने बताया भी, आई थिंक मैंने लिटरली उस ट्रेन के टॉयलेट में बनाई है, वो भी जनरल डिब्बे के अंदर, वहां पे जाके। अगर आप उस वीडियो को आप भी आज भी जाके देखोगे ना, तो उसमें आपको ट्रेन का जो पीछे से हॉन्क है, जो हॉर्न है, उसकी आवाज भी आ जाएगी। और इस किस्म का पागलपन था, मैंने एक दिन 7 वीडियोस भी बनाई है इस चैनल पे, कि एक वीडियो बनाई, ठीक है डन, फिर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं, तो मैंने 7 वीडियोस उस दिन बनाई। और उस दिन कोई रॉ स्मैकडाउन या फिर कोई पीएल नहीं था, वो जब रैंडम टॉपिक्स हैं मेरे, जैसे मैंने बोला कि उस टाइम पे तो मैं वीकली क्या चल रहा है उस बारे में बात भी नहीं करता था। और ये कैटेगरी ही छोड़ो भाई, उस समय लोगों के लिए यूट्यूब ही नया था। उस समय मेरे को ऐसा लगता था कि जो कोई बंदा कमेंट कर रहा है, टाइम निकाल रहा है, मैं हर एक बंदे को रिप्लाई दूंगा। और अगर आप उस भी बैच में आते हो जिन्होंने शुरू में देखा है, तो मैं लिटरली सारे कमेंट्स को रिप्लाई देता था। मेरा मानना यह था कि यार ये लोग मुझे देख रहे हैं और ये कमेंट कर रहे हैं, अपना टाइम निकाल रहे हैं, तो मुझे भी उतना ही टाइम निकालना पड़ेगा। बट ऑब्वियसली फिर बाद में मेरे को जल्दी ही रियलाइज हो गया, जब बहुत सारे कमेंट हो गए, कि भाई ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है कि सबको ही रिप्लाई में दे दूं। फिर तो भाई कंटेंट क्रिएशन या फिर वीडियोस बनाना तो एक तरफ जाएगा और सारा टाइम जो इसी में लग जाएगा। लेकिन वो मेरे को याद है कि मेरे को कैसे वो एक फील आई थी अंदर से कि यार इस वजह से मेरी लाइफ में चीजें काफी बदल रही हैं, तो इन लोगों को मुझे कुछ वापस भी देना चाहिए। तो उस समय मेरा सोचने का तरीका था कि अगर मैं सबको रिप्लाई दे रहा हूँ, तो यानी कि मैं उनके कमेंट की वैल्यू कर रहा हूँ, और वो चीज आज भी वैलिड है। लेकिन भाई फिर सिर्फ इस कंटेंट क्रिएशन के अलावा अब लाइफ में और भी बहुत सारी चीजें आ चुकी है इधर उधर की, जो बिहाइंड द सीन आपको दिखती नहीं है। तब मेरा पूरा दिन भाई सामने लैपटॉप और मैं अपनी अलमारी के अंदर घुस के जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जहाँ पे सारा मैंने कपड़े वपड़े ठूसे हुए हैं, ताकि जो एको है वो बिल्कुल भी ना आए। और मेरी जो चैनल पे पहली वीडियो है सीएम पंक, उसकी क्या स्टोरी है, उसकी स्टोरी ये है कि मैं अपने टेक वाले चैनल से शिफ्ट हुआ, तो मेरे को उस समय ये भी नहीं पता था कि वीडियो किस पे बनानी चाहिए कि व्यूज आए उस, मतलब आई थिंक मैं इसको, ये आप समझ नहीं सकते ऐसे कि अब तो क्योंकि क्लियर पता है कि हम कोई कंटेंट बना रहे हैं, क्योंकि उस समय तो लोग कंटेंट इस नजरिए से भी नहीं बनाते थे कि हमें पैसे कमाने हैं, वो सिर्फ कंटेंट बनाना दिल से आता था। और मेरा भी फर्स्ट मोटो कोई पैसे कमाना नहीं था, जबकि भले ही मेरे को पैसों की बहुत ज्यादा नीड थी, सोचो उस पॉइंट पे भी। तो तब मेरे दिमाग में ऐसा था किस पे वीडियो बनाऊं, तो मेरे दिमाग में पता नहीं ऐसा क्यों था कि जैसे सीएम पंक सबसे ज्यादा पॉपुलर है इंडिया, तो छोड़ो, मेरे को लगा बस वीडियो बनाने कहीं से भी व्यूज आए। तब तो मैं इवन इंडिया को भी नहीं टारगेट कर रहा था, मैं पता नहीं हिंदी बोल के क्या सोच रहा था कि जैसे मुझे बाहर के लोग जो है वो देखना शुरू हो जाएंगे। तो ऐसी फीलिंग थी वो कि अरे मैं वीडियो डालूंगा तो मुझे बाहर के लोग देखेंगे, मतलब किसी अमेरिकन की आंखों में मैं गया। तो वो ही अपने आप में एक अलग फीलिंग थी, और उस समय दिमाग भी थोड़ा बच्चों जैसा था। अगर मैं कंटेंट क्रिएशन बताऊं तो सोचो, जब मैं कितने साल का था, मैं 17-18 साल का था, तब से मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू किया है। और अगर आज के टाइम में कोई 17-18 साल का बच्चा बंदा बंदी वीडियो बनाए, तो बहुत यंग लगता है। और सोचो ये मैं 2016-17 की बात कर रहा हूँ, तब से, तो वो थोड़ा अर्ली जो बर्ड है वो बनने का फायदा हो गया। और मैं ये भी बोलूंगा कि अभी जैसे इतने सालों में चीजें चेंज हुई हैं, ऑब्वियसली आगे भी होने वाली हैं। और मैंने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट भी डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि मैं डेली वीडियोस फ्यूचर में नहीं बनाऊंगा, और वो मैंने सही बोला था, क्योंकि जो चीजें हैं वो, इसका मतलब ये नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यू से कोई डिस्कनेक्शन हो रहा है, बट साथ में ऐसा समझ सकते हो कि और भी चीजें हैं जो मैनेज करनी पड़ेंगी, या फिर थोड़ा बहुत जो प्रायोरिटीज है उनको चेंज करना पड़ेगा। बट मैं कोई ऐसा बताता नहीं है पहले से, लेकिन क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, वैल्यू करता हूँ आपके सारे टाइम की, इसलिए ये बात मैं इसीलिए पहले से बोल रहा हूँ कि आज आपको डेली वीडियोस दिख रही है, मैं भी हो सकता है कुछ टाइम बाद आगे जाके फिर आपको जो डेली वीडियोस है वो ना दिखें। बट इसका मतलब ये नहीं होगा कि मेरा डब्ल्यूडब्ल्यू से कोई इंटरेस्ट हटा है, या फिर आप लोगों ने इतने सालों से जो सपोर्ट किया है, जो प्रेज किया है, जो रोज आके वीडियोस को देखा है, वो बस ऐसे ही वेन में जा रहा है। वो इसका कहने का मतलब है कि मैं उस चीज की वैल्यू करता हूँ, इसलिए मैं आपको ये जो चीज है वो पहले से बता रहा हूँ। तो जो मैंने बोला कि आई एम नॉट अ डब्ल्यूडब्ल्यू फैन,
वो इसीलिए क्योंकि WWE का फैन होना नहीं, WWE इज लाइफ फॉर मी। और ये मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पज से नहीं बोल रहा, कितने सारे एस्पेक्ट में अलग अलग तरीकों से चीजें मेरी लाइफ में बदली हैं, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली, या बोल सकते हो इवन मेरा करियर, अगर मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ या फिर मेरे को इस चीज में इंटरेस्ट आया तो वो WWE की वजह से ही आया था। तो मैंने सोचा एक वीडियो आपके सामने लेके आते, बहुत ही रॉ एंड रियल। मेरा इसमें कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि कुछ मैं बात कहना चाह रहा हूँ, कोई एट द एंड इसका कोई कंक्लूजन निकालना चाह रहा हूँ। जस्ट मेरे रॉ और रियल थॉट्स जो कि मैं प्लान कर रहा था किसी संडे को आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज भी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अगेन आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका शुक्रिया। लाइक कर सकते हो। कंटेंट क्रिएशन डेली अभी करने की तो जर्नी ऐसे ही चलने वाली है, आगे देखते हैं फ्यूचर में चीजें कैसी होंगी। बाकी बताओ आप भी, आपके क्या थॉट्स है इस वीडियो के बारे में। और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।